बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है औरतों में हमल ठहरने का सबसे बेहतरीन दिन कौन से होते हैं। मैं सबका 30 साल से औरतों के मुख्तलिफ़ मसाइल जैसे कि माहवारी के मसाइल हैं, माहवारी का कम आना, माहवारी का बहुत ज़्यादा आना, माहवारी का दर्द के साथ आना, पीसीओएस यानी औरतों की ओवरीज के अंदर पानी की थैलियों का बन जाना, यूट्रस में फैब्राइड्स का बन जाना, या इसके अलावा जो है उनके रहम के दूसरे अवारसात हैं, उनका बहुत ही कामयाबी से इलाज करता हूँ। आज इस टॉपिक को लेने का मकसद ये है कि मेरे पास बहुत सारे ख़वातीन आती हैं और बल्कि ये न्यूली मैरिड जो कपल आते हैं वो ये पूछते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के लिए कौन से दिनों को सबसे ज़्यादा अवेल करना चाहिए ताकि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो जल्द हो सके। तो मैं बताता हूँ इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपने ख़वातीन को अपने मेंसेस साइकिल के बारे में इल्म होना चाहिए कि उनका मेंसेस साइकिल होता क्या है। इसके लिए फ़र्स्ट डे ऑफ द पीरियड जो है उसको कंसीडर करें और नेक्स्ट पीरियड आने का जो पहला दिन है उनके दरमियान जितने भी दिन हैं उनको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये किसी भी खातून का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। सपोज़ अगर किसी खातून को जो है वो 1 मार्च को मेंसेस होते हैं और नेक्स्ट मेंसेस जो हैं वो जो ड्यू हैं वो 28 मार्च को हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज़ का है। और अगर किसी खातून जो है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 21 डेज़ का है और किसी खातून का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 45 डेज़ का है, तो ये और रेगुलर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हर खातून दूसरे खातून से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अगर कोई कहे कि हर मेंसेस जो हैं वो सिर्फ 28 डेज़ के बाद ही आने चाहिए, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि हर खातून का जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई खातून जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज़ का है, तो अगर हम इस पूरे साइकिल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी हम इसे 14-14 दिन में डिवाइड कर दें, तो आखिरी जो 14 दिन होते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहते हैं, वो सब ख़वातीन में एक जैसे ही रहते हैं। तो जो 14वां दिन होता 14th डे होगा, वो उस खातून में जो है वो उसका ओव्यूलेटरी फेज़ कहलाएगा, ये एग रिलीज़ होने का दिन कहलाएगा। यानी वो दिन होगा जिसमें मुझसे प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि कुछ ख़वातीन को अपने ग़िज़ा की वजह से, अपनी सेहत की वजह से, उन दिनों को बहुत ज़्यादा कोई टेंशन की वजह से ये दिन थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। यानी एग बजाय 14वें तारीख दिन को रिलीज़ होने के ये 12वें दिन भी हो सकता है और ये 2 दिन लेट भी हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि 12, 13, 14, 15 और 16 ये जो 5 दिन हैं वो खातून जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का है, इसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे दिन हैं उनके फर्टिलाइज़ होने के लिए, यानी उनको प्रेग्नेंट होने के लिए। अगर कोई खातून जो चाहती है कि उसका 28 डेज़ का साइकिल है, तो फिर इन दिनों को उसे लाज़मी अवेल करना चाहिए और इसके अंदर जो है प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं ये आपको भी क्लियर कर दूं कि एग जो है वो बहुत ही नाजुक सी चीज़ है, उसका अपना लाइफ जो पीरियड है वो 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक होता है। और अगर 12 से 24 घंटे तक जो है वो इंटरकोर्स ना हो तो और स्पर्म जो है वो एग से ना मिल सके, तो फिर ये एग जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो स्पर्म होते हैं वो एक तो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो नॉर्मल लाइफ जो है वो 72 घंटों से लेकर 7 दिन तक भी हो सकता है। इसलिए वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि इन दिनों के अंदर, यानी जिन ख़वातीन का पीरियड जो है साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का है, उन्हें 12 से लेकर
16 तारीख तक जो है वो रोज़ाना इंटरकोर्स करना चाहिए, या अल्टरनेटिव डेज़ पे यानी एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो फिर इनके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो ख़वातीन जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सिर्फ 21 डेज़ का है, तो फिर जैसे मैंने बताया है कि 14 दिन तो वो सेम रहेंगे, बाकी 7 दिन बचेंगे, तो 2 दिन उससे पहले कंसीडर करेंगे, यानी 5, 6, 7, 8 और 9 ये वो दिन होंगे जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल फेज़ कहलाएगा, और इसके अंदर जो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन ख़वातीन को चाहिए कि जब वो प्रेगनेंसी के लिए अवेल करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को उससे पहले उन्हें ख़्याल करना चाहिए। एक तो ये है कि उन्हें अपनी सेहत का पूरा ख़्याल रखना चाहिए, उन्हें अपने हाज़मे का बहुत अच्छा ख़्याल रखना चाहिए, वो किसी सेडेटरी फ़ेज़ से ना गुज़र रहे हों, वो जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, वो प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें। ये ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से अवॉइड करें, और बिल्कुल जो है वो नॉर्मल ग़िज़ा जो है, जो कुदरती ग़िज़ा है, उसको जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वो ख़वातीन जो शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें प्रेगनेंसी को अवेल करने से पहले अपनी शुगर को 100% जो है वो 6 माह का जो शुगर जो टेस्ट होता है HB1AC, उसे 6.1 से लेस रखना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी के अंदर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें भी अपने ब्लड प्रेशर को अपने अद्वियात के साथ 100% कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनको प्रेगनेंसी से पहले ब्लड प्रेशर था, प्रेगनेंसी के शुरू के अंदर ही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसी ख़वातीन को या तो गुर्दों के प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं, या उनके जो है बच्चे अबार्ट हो जाते हैं। वो ख़वातीन जिनका जो है HB लेवल बहुत कम है, उनको चाहिए अपने HB लेवल को पूरा करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में अगर HB पूरा नहीं होगा तो फिर फ़ीटस को HB खून पूरा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पैदाइशी नक़ाइस का शिकार हो जाएगा बच्चा। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक डाइट जो है उस पे रखना चाहिए, कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करनी चाहिए, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर कुदरती तौर पर फ़ेरम जो है या जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में। अगर हम देखते हैं कि वो फल जो तुर्श ज़ायक़े में होते हैं, उनके अंदर जो है वो आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, बजाय इसके कि हम उसके कैप्सूल, उसके इंजेक्शन और शरबत जो आयरन के यूज़ करने के, जो कि बाज़ ख़वातीन के लिए नुकसानदेह भी होते हैं, वो कुदरती तरीके से, जैसे कि हमारा आंवला मौजूद है, ऐसे आंवले जो है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, अनार बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसके इस्तेमाल कर लिया जाए, सेब का इस्तेमाल किया जाए, और हमारे हरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल होता है जो तिब के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। आंवला और हरड़ 2 बहुत ही आला किस्म की ऐसी हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपका HB जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से और कुदरती तरीके से वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के लिए ख्वाहिश रखते हैं, उनको लाज़मी तौर पे चाहिए कि वो अपने इन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, और अपने जो है खून के लेवल यानी HB को लाज़मी तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया कि फर्टाइल फेज़ का जब आपको पता चल गया है, आपको कैलेंडर से कंफर्म हो गया है कि आपका जो है फर्टाइल फेज़ कौन सा है, आपके एग्स रिलीज़ होने का वक़्त कौन सा है, या हम यूँ कहें कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा है, उसको लाज़मी तौर पर इस्तेमाल जो है यूटिलाइज़ करें। इसलिए हमें इसका इल्म होना चाहिए, क्योंकि हमें जो एग हमारा रिलीज़ ख़वातीन के अंदर जो एग्स रिलीज़ होता है, जिसे हमने ओवुलेटरी पीरियड कहा था, उसको मैक्सिमम वो यूज़ कर सकें, उसको मैक्सिमम अवेल कर सकें। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, लाज़मी है उसके लिए कि आपको जो अगर ख़वातीन का जो जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन का है, उन्हें 12, 13, 14, 15 और 16 इन डेट को अवेल करना चाहिए, इन दिनों के अंदर इंटरकोर्स करना चाहिए। अगर कोई मर्द इसमें कमज़ोरी है और वो कंसेक्यूटिव डेज़ पे रेगुलर नहीं इंटरकोर्स कर सकते, तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंडे का अपना नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है वो 12 से 14 घंटे का 24 घंटे का है। इसलिए अगर कोई मर्द जो है वो यानी 12वें रोज़ भी इंटरकोर्स करता है और एग रिलीज़ हो जाता है 13वें रोज़, तो एग तो लाजमी तौर पर स्पर्म जो है वो फैल्लोपियन ट्यूब में मौजूद होगा। जैसे ही एग रिलीज़ होगा वो एग फर्टिलाइज़ हो जाएगा और इस तरह हमल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसके बारे में मज़ीद भी अगर आपको किसी किस्म कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, या तो मेरे इसी वीडियो के अंदर अपने कमेंट्स दे के पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जो है इस वीडियो में आपके पास आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट करके फ़ोन पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। इंशाल्लाह आपके ये प्रेगनेंसी के मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल होंगे, वो एक कुदरती तरीक़ा इलाज, यानी तिब के ज़रिए, जो एक बिल्कुल बेज़रर है और सदियों से मुजर्रब और बार बार तजर्बाशुदा हमारा जो इलाज है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोफ़ेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।